सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, संसार का कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध सच्चा नहीं होता, क्योंकि नश्वर होता है, परिवर्तनशील होता है। भगवान के साथ सभी रिश्ते, सभी संबंध पक्के, सच्चे, स्थायी, शाश्वत, चिरंतन होते हैं, इसलिए वो सच्चे होते हैं। जो भी रिश्ता आप ठाकुर जी से जोड़िए कल्याणकारी है। और संसार के रिश्ते में भी यदि भगवान की भक्ति के कारण से वो पोषित होता है, संसार का रिश्ता भगवान की भक्ति के रस के द्वारा, तो उसमें मिठास हो जाती है, क्योंकि वहाँ स्वार्थहीन हो जाता है। उसका कारण होता है प्रभु की भक्ति। जैसे भाई और बहन का बड़ा पवित्र रिश्ता है, यह संसार का ही। सच्चाई तो उसमें नहीं रहती, पिछले जन्म में भाई बहन नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे, है तो अशाश्वत। किंतु यदि प्रभु के प्रीति के रस से सिंचित हो तो उसमें जो मिठास होती है वो पवित्र होती है। ऐसा ही कुछ रिश्ता था भक्त जयमल का परम भक्ता मीरा जी के साथ। भाई बहन थे, चचेरे थे, सगे नहीं थे, लेकिन सगे से भी ज्यादा प्रेम था। 10 वर्ष का बालक था जयमल और 14 वर्ष की लगभग मीरा थी। एक दोनों के भीतर पवित्र भाई बहन का रिश्ता था ही, किंतु भक्ति का रिश्ता उसमें मुख्य था। दोनों ही प्रभु के भक्त थे। और मैं आपको सुना रहा था कि चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज अपनी बुआ जी से मिलने के लिए मेरठ आए हुए थे। भोजराज में और जयमल में सहज ही मित्रता हो गई थी। भोजराज लगभग 20 वर्ष के थे और जयमल जी 10 वर्ष के, फिर भी मित्रता दोनों में हो गई थी। और अपनी बहन के प्रति अधिक प्रेम के कारण उन्होंने भोजराज को दर्शन करा दिया, दूर से ही दिखला दिया कि मेरी बहन है जो गा रही है, क्योंकि आवाज सुनाई पड़ गई थी भोजराज जी को। तो पूछा था ये कौन है जो गा रही। केवल आवाज ही नहीं, शब्द भी साफ सुनाई पड़ गए थे। मीरा गा रही थी, गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो, गहरी नदिया नाव पुरानी, अध बीच में काई छोड़ो। गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो। थे ही माया सेठ बोहरा, व्याज मूल काई जोड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोलो। गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो। भक्त मीरा जी उस समय गा रही थी जब उनके सम्मुख ये बात
रख दी गई थी कि बेटी तुम्हारी शादी भोजराज के साथ की जाएगी। वो बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई अवगुण नहीं है और बहुत महान चरित्र है उसका, और दोनों कुल की रक्षा के लिए ये विवाह तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मीरा जी उस समय अपने ठाकुर जी से विनती कर रही थी कि प्रभु मेरी प्रीति तो आपसे है, दुनिया से नहीं है, मेरी प्रीति मत तोड़ना, मैं आपकी हूं। मीरा जी दुखी हो रही थी, चिंतित हो रही थी, और जयमल भाई मीरा के पास आकर के उनके दुख भरे हुए मुख को अपनी गोद में रख लिया था और बोला था कि मैं बहन तुम्हारी हर समय सहायता करूंगा, तुम चिंता मत करो। जयमल जब भी श्याम कुंज अथवा रनिमास में जाता और उसकी ये बड़ी बहन अर्थात मीरा जी सामने पड़ती, तो अभिवादन करने पर सदा ही हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके मीरा जी कहती, लंबी आयु हो तुम्हारी, तुम्हारे पांव में कभी कांटा भी न गड़े, अथवा शत शरद देखे वीर मीरा, तात्पर्य में तो 100 वर्ष की आयु हो तुम्हारी, सदा सुखी रहो। तो जयमल को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। जयमल कहता था, अरे बहन ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, ये कोई अच्छी बात है कि बहन हमेशा रोती रहे और भाई हमेशा खुश रहे? मुझे सदा खुश रहने के लिए बोलती हो और खुद रोती रहती हो। बहन ऐसा मत बोलो, जब तुम खुश रहोगी तभी मैं खुश हूं। आपके इस छोटे भाई से इतना तो उम्मीद रखो। कभी पूछती मीरा जी कि क्या सीख रहे हैं आजकल आप, कभी योदावेश में देखकर प्रसन्न हो उठती और कहती कि आओ मैं तुम्हारे माथे पर टिक्की लगा दूं, तिलक लगा दूं, काला डिठौना लगा दूं। और जब मीरा को रोते हुए देखा है जयमल, तो हृदय उसका तड़प उठा। और जयमल है 10 साल का, लेकिन जैसे बड़ा भाई हो ऐसे बोल रहा है। तो कह रहा है कि एक बार अपने इस छोटे भाई को हुक्म देकर तो देखो दीदी, मैं आपको यूं रोते नहीं देख सकता। मीरा जी और रो पड़ी। मीरा जी समझ गई थी कि अब शादी मेरी कर दी जाएगी चित्तौड़ में भोजराज के साथ। ये संकट मीरा को लग रहा था, इसलिए मीरा जी रो करके भाई जयमल से बोली, भाई आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मेरा भरे गले से हिलकियों के मध्य कहने लगी, सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कुंवर से ब्याहने को उतावले हो रहे हैं। स्त्री के तो एक ही पति होता है भाई, अब गिरधर गोपाल को छोड़ करके दूसरे को ये लोग सौंपना चाहते हैं। इस पाप से मुझे बचा लो भैया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम्हारी गिनती तो अभी से वीरों में होती है। मीरा रोती हुई बोल रही है जयमल से, भैया अब मुझसे दुख सहा नहीं जा रहा है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ भाई, ऐसा कर कि मुझे तलवार के घाट उतार दे और मुझे इस पाप से और दुख से बचा ले। और ये जब बोला है मीरा ने कि मुझे तलवार के घाट उतार दे, तो बहन की बात सुनकर जयमल सन्न रह गए। ये क्या मांगा जीजी ने मुझसे, मेरे पौरुष को, मेरी वीरता को, मेरे इस खड्ग को
इस तरह की आज्ञा दे रही है। आर्त रक्षा के स्थान पर भगिनी हत्यारा का पद मुझे प्रदान कर देगी। ये तो हाय, पूछा है क्यों मैंने दीदी से कि क्यों रो रही है। अब मैंने पूछ लिया तो ऐसी कठिन बात बोल दिया इसने। और उनकी आंखों से झरते आंसू मीरा के सिर को भिगोने लगे, क्योंकि मीरा बैठ गई थी, जयमल खड़ा था। जयमल के आंखों से आंसू झरने लगे थे बहन का दुख देखकर, और वो मीरा के सिर पर गिर रहे थे आंसू। असहाय स्वर में बोले, जी दीदी मेरी माँ, ये क्या चाहा तुमने अपने निकम्मे भाई से? क्या मैं अपनी तलवार तुम्हारे ऊपर चला सकता हूं? वे दुख से अवश होकर बहन को बाहों में भरे हुए रोने लगे। जयमल भाई बोले, मेरे वीरत्व को धिक्कार है कि आपके किसी काम न आया। आज ही तो बहन ने मुझसे कुछ मांगा और अकर्मण्य ने भाई ना कहते तनिक भी नहीं लजाया। मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, अन्यथा मेरी छाती फट जाएगी। आज मुझे मालूम हुआ कि जयमल कितना कंगाल है कि बहन की मांगी चीज नहीं दे पाएगा। तुम मुझसे मृत्यु मांग रही हो, मैं ये नहीं कर सकता बहन, ये नहीं दे पाऊंगा मैं। और भक्तों, जिस समय बहन भाई ये बातें कर रहे थे, उसी समय भोजराज उन दोनों के निकट आकर सुन रहे थे। और श्याम कुंज जो मीरा जी का पूजा गृह था, ये उसकी अंदर की घटना है, और उसी के द्वार पर भोजराज खड़े थे। और भोजराज सुन रहे हैं ये बात, दोनों में से किसी को नहीं पता था। और दोनों के बीच की वार्ता भोजराज ने सुन ली थी, और ये पता चल गया था उनको कि बहन भाई एक दूसरे के लिए कितना प्रेम के साथ सहयोगी हैं, एक दूसरे को कष्ट मिटाना चाहते हैं। लेकिन भाई मजबूर है, क्योंकि बहन उससे मृत्यु मांग रही है। उस दुख को भोजराज ने समझ लिया, क्योंकि भाई जयमल बता चुके थे कि मेरी बहन को बचपन में ही इनकी माँ ने बतला दिया था कि गिरधर गोपाल ही तुम्हारे पति हैं। इसलिए मीरा गिरधर गोपाल को ही पति मानती है, वो होने वाली शादी को नहीं मन से चाहती है। ये जयमल के द्वारा भोजराज को ज्ञात हो चुका था। इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए भोजराज ने हिम्मत करके भाई बहन की वार्ता के निकट पहुंचकर धीरे से कहा, देवी, मीरा जी को कहा था। भोजराज ने कहा, देवी। और भोजराज की आवाज सुनते ही दोनों भाई बहन चौंक करके अलग अलग हो गए। जो अब तक एक दूसरे से पास में बैठे हुए वार्ता कर रहे थे, दोनों अलग अलग हो गए। और मीरा ने मुंह फेर करके उघड़ा हुआ अपना सिर ढक लिया कपड़े से। भाई से बात करते समय मीरा के सिर से जो पल्लू हट गया था, जिस पर भाई की आंखों से गिरते हुए आंसू टपक रहे थे, उस सिर को ढक लिया मीरा जी ने। और पलक झपकते ही वो समझ गई कि ये विनय, अधिकार, तनिक दुख और गरिमा युक्त अपरिचित स्वर मेवाड़ के राजकुमार भोजराज का है। मीरा ये समझ गई अनुमान से, और थोड़े संकोच के साथ मीरा ने उनकी ओर पीठ फेर ली, और जयमल ने साफे के पल्लू से
आंसू पोंछ करके सिर झुका लिया। और भोजराज ने फिर कहा है भक्तों, देवी आत्महत्या महापाप है और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं। इससे सृष्टि का संचालक अप्रसन्न होता है, ऐसा मैंने सज्जनों के मुख से सुना है। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुंवर का नाम लिया वो अभागा अथवा सौभाग्यशाली जन आपके सम्मुख उपस्थित है। इस भाग्यहीन के कारण ही आप जैसी भक्तिमती कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। भक्त भोजराज बहुत दुखी थे कि इस प्रभु की महान भक्ता मीरा के लिए मैं संकट का कारण बन गया हूं। इसलिए भोजराज अत्यंत दुख से बोले, उचित तो यही है कि मैं देह छोड़ दूं और आप बच जाएं, जिससे सारा ये कष्ट जो आपको हो रहा है सब खत्म हो जाए। लेकिन मैं विचार करता हूं कि क्या इससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी। तात्पर्य ये भक्तों कि मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर भी कहीं तो कहीं शादी आपकी की जाएगी। भोजराज कह रहे हैं, राजपूतों की स्त्रियां बांझ तो नहीं है, मैं नहीं तो मेरा भाई दूसरा कोई न कोई तो वर आएगा आपके जीवन में। हम लोगों का अपने गुरुजनों पर भी बस नहीं चलता, क्योंकि बड़े की आज्ञा मानना हमारा धर्म है। और वे भी क्या करें, कभी किसी ने सुना है कि बेटी बाप के घर कुंवारी बैठी रहेगी? ऐसा हो तो बदनामी होती है। पीढ़ियों से जो होता आया उसी के लिए तो सब प्रयत्नशील हैं। कहाँ किसी के घर में आप जैसी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं जो भगवान को पति मान करके घर में रहें। भोजराज कितने समझदार थे। वो बोले कि इस उलझन का मुझे तो एक ही हल समझ में आया है, माता पिता और परिवार के लोग जो करें सो करने दीजिए और अपना विवाह ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया, भोजराज जी बोल रहे हैं इन भाई बहन के बीच में, मीरा और जयमल के बीच में रात में भोजराज जी बोल रहे हैं, महाराज बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी विनय के साथ भोजराज ने कहा कि यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया, अर्थात मेरे साथ शादी की आपकी, तो मैं वचन देता हूं कि केवल दुनिया की दृष्टि में मैं दूल्हा बनूंगा, लेकिन आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपकी देह को हाथ नहीं लगाऊंगा। महाराज इतनी दृढ़ता के साथ भोजराज ने कहा। भोजराज का गला भर आया बोलते बोलते। एक क्षण रुक कर वे बोले, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा परम धर्म होगा। मैं आपकी सेवा करूंगा और वो आपकी इच्छा के विपरीत नहीं होगी। आपके शरीर को बिना आपकी इच्छा के कभी नहीं छूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म होगा, मेरा कर्तव्य होगा। आपके पति गिरधर गोपाल होंगे, मैं आपका पति नहीं, आपका रक्षक, आपका सेवक, आपका गार्ड जैसे होता है चौकीदार, ऐसे बन के रहूंगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी होंगे और आप मेरी स्वामिनी होगी। भक्त तो इतना खुल करके भोजराज ने कह दिया शादी के पहले ही।
बड़े प्रेम भरे आंसू भरे हुए शब्दों में जयमल और मीरा के बीच में खड़े हुए भोजराज रात में बोल रहे हैं, आपको मरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पति गिरधर गोपाल और आप मेरी स्वामिनी और गिरधर गोपाल मेरे स्वामी होंगे। भोजराज की आंखों से आंसू गिर रही थी। भक्तों, साफे के पल्ले से आंसू पोंछते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियां धीरे धीरे उतरने लगे भोजराज जी, और सर्वस्व हारे हुए जुआरी की भांति धीरे 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 डगमग चालते हुए बाहर आए। दूल्हा बनने को आए थे और सेवक बनकर के नीचे जा रहे हैं। ठाकुर जी को दूल्हा बनाने की बात स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। मीरा जी को स्वामिनी, ठाकुर जी को स्वामी मान चुके हैं, अपने को सेवक मान लिया है। अंधेरे में जैसे पथ खोज रहे हों ऐसे पांव घसीटते हुए बाहर आए। दोनों हाथों से अपने मुंह पर पानी के छींटे दिया, किंतु आंसुओं के झरने जो खुले थे वो रुक नहीं रहे थे। विवेक समझा रहा था कि जयमल आ रहे हो गए, उनको अपने आंसू नहीं दिखानी है, किंतु आंसू रुकते नहीं थे, क्योंकि भोजराज के अंदर प्रभु की भक्ति प्रकट हो गई थी, जिसके कारण वो मीरा को महान भक्त समझ करके मीरा की सुरक्षा के लिए मन में निश्चय कर लिया था। और पीछे से जयमल आ करके शीघ्रतापूर्वक समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा आते समय भोजराज प्रसन्न थे, परंतु अब तो मुख पर उदासी दिखलाई पड़ रही है। जयमल ने मन ही मन सोचा, जीजी के दुख से भोजराज जी दुखी हो गए हैं, तभी तो ऐसा वचन दिया है। कुछ भी हो, जयमल ने मन में सोचा कि इनसे विवाह होगा तो मेरी दीदी मीरा सुखी रहेगी। और भोजराज सोच रहे थे कोई एकांत स्थान मिले तो अंतर्दाह बाहर निकले। जयमल को उन्होंने बीच से ही विदा कर दिया और गंभीर चिंतन में भोजराज अपने कर्तव्य का निर्णय जो कर चुके थे उसी पर दृढ़तापूर्वक मनन कर रहे थे। मीरा जी के वो शब्द भोजराज के कान में गूंज रहे थे। भक्तों, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, थे मारा सेठ बोहरा, ब्याज मूल कहीं जोड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष कहीं घोलो। गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। मेरे को लग रहा था कि संसार में मेरा ब्याह हो गया तो कन्हैया की प्रीति कन्हैया तोड़ रहा है क्या? वो शब्द, वो उनकी अंतर्वेदना भोजराज के अंदर घूम रही थी, उसी से परेशान हो रहे थे। ये कैसी विचित्र स्थिति है कि सब जिन मीरा की शादी करना चाहते मेरे साथ, वो मीरा भगवान से शादी कर चुकी है। और मीरा की अंतर्वेदना प्रभु भक्ति के कारण है। इसलिए मीरा की सेवा करना, सहायता करना भगवान की सेवा करना जैसा है। अब तो भोजराज सोच रहे थे कि कैसा अद्भुत जीवन है इनका, कि इनको संसार में शादी का जरा सा भी कोई अंदर असर ही नहीं है। ये तो प्रभु की भक्ति में डूबी हुई हैं। कितना मीठा इनका नाम है मीरा, जैसे अमृत का नाम हो।
अरे मैं तो क्या सोच करके आया था, यहाँ क्या बात प्रकट हुई है। अब तो मैं इनका भक्त हो गया हूं। अब भोजराज स्वयं भगवान से विनती कर रहे थे कि प्रभु आप मेरी लज्जा रखना, मेरी वचन का पालन आपको करवाना होगा। जो मैंने वचन दिया है मैं उस पर दृढ़ रहूं, मीरा की मैं सदा सेवा करूं, सुरक्षा करूं। और जो भोजराज का सेवक आया था पूरणमल, उस पूरणमल को भी आश्चर्य हो रहा था कि ये कुंवर साहब को क्या हो गया है। इस प्रसन्नता की जगह पर इनको विषाद की रेखा दिखलाई पड़ रही। धीरे धीरे वो समझने लगा और बोल रहा था कि सुना है कि बाईसा सुंदर हैं, गुणवती हैं, कवि हैं, भक्त हैं। किसी योगी से उन्होंने योग और संगीत की शिक्षा भी पाई है। स्वभाव तो ऐसा है मानो गंगा का नीर हो। पूरणमल बोल रहा था, जो सेवक था भोजराज जी का। इतना अंदाज तो उस सेवक को भी लग चुका था भक्तों। फिर इस महान भक्त भोजराज को भगवान ने तो मिलाया था। इनके इन संबंधों की चर्चा आगे मैं फिर करूंगा भक्तों। आज इन महान भक्तों को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।